Now I will discuss the another topic which is anti-Parkinsonian agent. नाम से ही पता चल रहा है एंटी पार्किंसनियन मीन्स जो ड्रग हम लोग पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। पार्किंसन डिजीज़ का जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग ड्रग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पार्किंसनियन एजेंट, ओके, और एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स। तो हम लोग को पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए पार्किंसन डिजीज़ क्या है। पार्किंसन डिजीज़ में मेनली ब्रेन में नर्व सेल का डैमेज होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ट्रेमर होता है, कोऑर्डिनेशन एबनॉर्मलिटी होता है, तो बहुत सारा एबनॉर्मलिटी दिखता है। तो वो सब नर्व डैमेज के लिए होता है। और मोस्ट कॉमनली नर्व जो हम लोग का नर्व टर्मिनल है उसमें डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम होने की वजह से पार्किंसन डिजीज़ होता है। ठीक है, तो एंटी पार्किंसनियन एजेंट क्या करता है, वो पार्किंसन डिजीज़ का जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कौन सा ड्रग हम लोग पार्किंसनियन डिजीज़ में दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स उसका एग्जांपल है ट्राईहेक्सीफेनाइल, फेनिडिन, नेक्स्ट बेंजोटोपाइन, नेक्स्ट बाइपेरिडेन। अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग इज डोपामिनर्जिक एजेंट ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बिडोपा और लिवोडोपा। मेनली कार्बिडोपा और लिवोडोपा मोस्ट कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट मोनोमेन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सिलेजिलिन। ओके, तो दोज आर द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द पार्किंसन डिजीज। मोस्ट कॉमनली इनमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो है ट्राईहेक्सीफेनिडाइन। तो अभी हम लोग ये ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इससे इंडिकेशन, नाम पहले ही बोल दिया, इंडिकेशन पार्किंसन डिजीज में यूज़ होता है, तो इंडिकेशन भी पार्किंसनिज्म का जो सिम्टम है उसको रिड्यूस करने में यूज़ होगा। नेक्स्ट मेकानिज्म ऑफ एक्शन, तो पहले बोला था पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, साइनप्स और नर्व टर्मिनल्स में डोपामिन बोल के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम हो जाता है, उसके वजह से ये डिजीज़ मेनली होता है और सिम्टम अराइज करता है। तो जो ट्राईहेक्सीफेनिडाइन ग्रुप ऑफ ड्रग है ये भी एंटी पार्किंसन ग्रुप ऑफ ड्रग है। तो ये ड्रग क्या करेगा, उसका मेन काम होगा जो नर्व टर्मिनल है वहाँ पे जाके डोपामिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन बोल के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल को इंक्रीज करना। तो एक बार देख लेते हैं, इट एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक वेसिकल। तो प्री साइनेप्टिक वेसिकल से डोपामिन बोल के न्यूरोट्रांसमीटर को ज़्यादा करके रिलीज करता है ये ड्रग, blocking the reuptake of dopamine into presynaptic nerve terminals or by exerting an agonist effect on postsynaptic dopamine receptor। तो मेनली ये क्या करता है, रिअपटेक को बंद कर देता है जिसके वजह से पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरन है वहाँ पे डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ट्राईहेक्सीफेनिडाइन रीचेस पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इन 2 to 3 hours आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो ड्रग है वो ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करने के 2 to 3 hours के अंदर में पीक लेवल में ब्लड में उसका लेवल जो है वो पीक कंसेंट्रेशन में पहुंच जाता है। ठीक है, एंड हैज़ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू 12 आवर। और ये ड्रग जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 12 आवर है, 12 आवर तक ये काम कर सकता है ड्रग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओनली याद रखना है पार्किंसन डिजीज में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है और एंटी पार्किंसन एजेंट मीन उसका काम ही होगा नर्व टर्मिनल में जाके डोपामिन का लेवल बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट डोजेस 1 to 2 मिलीग्राम पर डे ओरली इनिशियली। इनिशियल डोज जो है वो है 1 to 2 मिलीग्राम पर डे ओरल रूट एंड मैक्सिमम डोज इज अप टू 15 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोसेस। तो डिवाइड डोज करके 15 मिलीग्राम पर डे एक दिन में हम लोग मैक्सिमम एक पेशेंट को ट्राईहेक्सीफेनिडाइन ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डोज ऑफ ट्राईहेक्सीफेनिडाइन। नेक्स्ट इज द साइड इफेक्ट। तो ये ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत सारा है, क्या क्या है, डिजीनेस है, नर्वसनेस है, ड्राउसीनेस, weakness, headache, confusion, blood vision, mydriasis. I think you all know what is mydriasis. Mydriasis is the pupillary dilatation. Tachycardia, orthostatic hypotension, dry mouth, nausea, constipation, vomiting, urinary retention, and decreased sweating. Those are the most common side effects which is caused by this drug. Okay. Next is the nurse's responsibility.
तो assess Parkinsonian and extrapyramidal symptoms, medication should be tapered gradually। तो जो भी पहले भी बोला था एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह ही यहाँ पे भी है, पार्किंसन का डिजीज़ का जो भी ड्रग है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली विड्रॉ करना चाहिए, सडनली विड्रॉ नहीं करना है। सडनली विड्रॉ करने से बहुत सारा विड्रॉल सिम्टम दिखेगा, ठीक है। कॉशन पेशेंट टू मेक पोजीशन चेंज स्लोली टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। पहले भी बहुत बार टॉपिक में डिस्कस हुआ है व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन साइड इफेक्ट में है तो नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगा ही, पेशेंट को एडवाइस करना पड़ेगा। जब कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड में लाइंग पोजीशन में है और सिटिंग पोजीशन में है, तब कोई भी पोजीशन चेंज करने के टाइम में उसको धीरे धीरे स्लोली पोजीशन चेंज करने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट फ्रीक्वेंट रिंजिंग ऑफ माउथ एंड गुड ओरल हाइजीन। तो साइड इफेक्ट में पहले हम लोग बोला था, साइड इफेक्ट में है ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बार बार मुंह को क्या करना पड़ेगा, रिंच करने के लिए बोलेंगे, वाटर दे के रिंच करने के लिए बोलेंगे। और ड्राई माउथ होने की वजह से बहुत सारा ओरल अल्सर, सोमाटाइटिस, जिंजिवाइटिस, बहुत सारा इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है मुंह में। तो ओरल हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। लास्ट इज कॉशस पेशेंट दैट दिस medication decreases perspiration and overheating may occur during hot weather। तो मेनली ये सब मेडिकेशन लेने से पार्सपिरेशन और जो स्वेटिंग है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हॉट वेदर में बॉडी ओवरहीट हो जाता है, ठीक है। तो ये पेशेंट को पहले से बोलना पड़ेगा। पेशेंट को कभी भी ज़्यादा गर्मी लगेगा, स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही हो रहा है। तो क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो पाएगा तो बॉडी कूल कैसे होगा, तो पेशेंट को पहले से एडवाइस करके रखना है, ये दवाई लेने से तुम्हारा बॉडी का हीट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन ग्रुप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल and please watch this video and make the notes from here, okay। Thank you for watching।